नमस्कार दोस्तों। दशकों पहले बीजेपी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष रिश्वत लेते हुए स्टिंग कैमरे में कैद हुए थे और आज उसी बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री महाराष्ट्र चुनाव से ठीक एक दिन पहले लाखों रुपए बांटने के आरोप में पकड़े गए हैं। मुंबई से सटे विरार के एक होटल में बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े को लाखों रुपए के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है। स्क्रीन पर भीड़ के बीच फंसे और जद्दोजहद करते हाफ जैकेट में जो शख्स दिख रहे हैं वही विनोद तावड़े हैं। विनोद तावड़े ने कल्पना भी नहीं की होगी कि जिस राज्य में उनकी पार्टी की सरकार है उस राज्य में कैश फॉर वोट कांड में वो ऐसे घेर लिए जाएंगे, मोबाइल कैमरों में कैद कर लिए जाएंगे और एफआईआर में नामजद आरोपी के तौर पर दर्ज हो जाएंगे। तावड़े पर आरोप तो 5 करोड़ लेकर होटल में पहुंचने के हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस ने 9 लाख की बरामदगी की है। कुछ दस्तावेजों की भी बरामदगी की खबर है। महाराष्ट्र में वोटिंग से ठीक पहले की ये तस्वीरें मोदी की बीजेपी का मुंह काला करने के लिए काफी है। चोर 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 की आवाजों के बीच घिरे बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े का यह हाल ही उनकी हकीकत बयान करने के लिए काफी है। खबरों के मुताबिक विरार के एक होटल में विनोद तावड़े स्थानीय बीजेपी उम्मीदवार के साथ बैठे थे। तभी बसई विरार इलाके के दबंग नेता और विधायक हितेन ठाकुर की पार्टी बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं को पता चला कि उस होटल में तावड़े की तरफ से पैसे बांटे जा रहे हैं। ऐसा ही बहुजन विकास अघाड़ी की तरफ से दावा किया जा रहा है। बस फिर क्या था, हितेन ठाकुर और उनके बेटे क्षितिज ठाकुर अपने कार्यकर्ताओं के साथ होटल पहुंचे। इन लोगों ने सीधे उस कमरे में धावा बोल दिया जहां तावड़े अपने लोगों के साथ बैठे थे। हितेन ठाकुर की पार्टी के विधायकों का आरोप है कि तावड़े 5 करोड़ लेकर पहुंचे थे। वोटिंग से पहले वोटर्स के लिए पैसे बांटने का काम चल रहा था, तभी हम लोग वहां पहुंचे, ऐसा उनका कहना है। फिर दोनों पक्षों के बीच विवाद और हंगामा हुआ। सब कुछ कैमरे और मोबाइल कैमरों की रोशनी में हुआ। इलाका चूंकि हितेन ठाकुर और भाई ठाकुर जैसे बाहुबलियों का है, इसलिए पुलिस भी वहां तमाशबीन बनकर सब कुछ देखती रही। ताकतवर पार्टी के ताकतवर महासचिव बेचारे बनकर इन तस्वीरों में आपको दिख रहे होंगे। जब यह वीडियो वायरल हुआ और सोशल मीडिया पर हजारों लोग, तमाम विपक्ष के नेता लिखने लगे, उसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े का बयान आया। विनोद तावड़े ने कहा, सफाई देते हुए, जिस सफाई पर कोई भी यकीन क्या करेगा, हंसेगा, हास्यास्पद सफाई, लेकिन सफाई है इसलिए उनका पक्ष भी आना चाहिए। विनोद तावड़े ने कहा कि नाला सोपारा में कल मतदान के संदर्भ में आचार संहिता के सही ढंग से पालन के ऊपर एक बैठक का आयोजन किया गया था, जहां बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने आकर हंगामा शुरू कर दिया और महायुति को मिल रहे अपार समर्थन से हताश विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगाकर इससे मुद्दा बना रहा है। चुनाव आयोग इस मामले में निष्पक्ष जांच करे, ये मेरा भी आग्रह है। लेकिन इस बीच हितेन ठाकुर, जिनकी पार्टी के कार्यकर्ता वहां गए, जो खुद गए, जिन्होंने कहा कि मुझे जानकारी मिली थी कि विनोद तावड़े वोटर्स को रुपए बांटने आ रहे हैं, मुझे लगा उनके जैसा राष्ट्रीय नेता इतना छोटा काम नहीं करेगा। मैंने उन्हें होटल में जाकर देखा तो सीसीटीवी बंद थे। हमारे कहने के बाद सीसीटीवी चालू किए गए। तावड़े वोटर्स को पैसे बांट रहे थे। वो होटल में 3 घंटे से ज़्यादा समय तक रहे और उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग से उनके और बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूँ। अब ये हितेन ठाकुर का बयान है। अब सवाल उठता है कि क्या चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा? क्या चुनाव आयोग बीजेपी के दिग्गज नेता और मोदी की पार्टी, जिनकी पार्टी के नेताओं पर आचार संहिता के उल्लंघन के बाद चुनाव आयोग आंख, कान, नाक, मुंह सब बंद कर लेता है, क्या वो कार्रवाई करेगा? यही विपक्ष के नेता लगातार ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने लिखा, मोदी जी, ये 5 करोड़ किसके सेफ से निकला है? जनता का पैसा लूट कर आपको किसने टेम्पो में भेजा? एक हैं तो सेफ हैं के नारे पर तंज करते हुए, जिसका विनोद तावड़े ने राहुल गांधी को ट्वीट करके जवाब भी दिया कि आप स्वयं नाला सोपारा आएँ, होटल का सीसीटीवी फुटेज देखें, निर्वाचन आयोग की पूरी कार्यवाही देखें और साबित करें कि किस प्रकार पैसा आया। बिना जानकारी के ऐसे बयान ना दें। लेकिन तमाम जो विपक्ष के नेता है, नाना पटोले ने कहा, जो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कि एक होटल में पैसे बांटते रंगे पकड़े गए बीजेपी के केंद्रीय महासचिव। चुनाव आयोग को आचार संहिता के उल्लंघन के लिए तावड़े के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उद्धव गुट के संजय राउत ने कहा, विनोद तावड़े पर गृह विभाग ने नज़र रख रखी थी, भाजपा के लोग आज खुश होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस और विनोद तावड़े में नहीं पड़ती है, कहीं उसके शिकार तो नहीं हुए। इस तरह की कॉन्स्पिरेसी और थ्योरी और बहुत सारी चीज़ों के बीच सुप्रिया सुले का भी बयान है, इतनी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय नेता पैसे बांट रहा है, लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। तो अब सवाल यह है कि अभी तो पकड़े गए,
या वहां जो भी शोर शराबा हुआ, बरामदगी 9 लाख रुपए की हुई है, आरोप 5 करोड़ का था। और आरोप एक लगातार बीजेपी पर लगता रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव में, इसके पहले हरियाणा चुनाव में भी करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं और किए जाते रहे, एक एक वोट की कीमत लग रही है। लेकिन अब चुनाव आयोग क्या करेगा? इस बीच सुप्रिया सेनेत ने एक बयान दिया है। मैंने कुछ देर पहले कुछ सीनियर जर्नलिस्ट से भी इस मुद्दे पर बात की है, तो मैं चाहता हूं कि पहले सुप्रिया सेनेत ने जो कहा वो सुने, और उसके बाद अशोक वानखेड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अनुराग चतुर्वेदी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन सब से इस पूरे मुद्दे पर क्या बात की, वो उनसे बातचीत का हिस्सा भी सुने। वीडियो में जो शख्स आपको बड़ी प्रमुखता से दिख रहे हैं सदरी पहने हुए, वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े हैं। आरोप भी है और सामने साक्ष्य भी आपको नजर आ रहे हैं कि उनके पास से एक मोटी नगद की रकम बरामद हुई है। रिपोर्ट जो अभी तक मैंने देखी यहां पर आते हुए, मुंबई के विरार पूर्वी के इलाके में उनको लोगों ने धर दबोचा। वो खुलेआम पैसा बांटने के लिए आए थे। उनके पास से एक काले रंग का बैग बरामद हुआ है। ये सब मैं जो आप लोग टीवी चैनल पर चला रहे हैं उस रिपोर्ट के बेसिस पे बता रही हूं। उस काले रंग के बैग के अंदर एक डायरी है। डायरी में 15 करोड़ का विवरण है और उसके साथ साथ 5 करोड़ नगद उनके पास से बरामद हुए हैं। यह पैसा चुनाव के महज कुछ घंटों पहले क्यों बांटा जा रहा है, क्यों लेकर आए हैं, यह एक सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि कानून और नियम यह कहता है कि चुनाव प्रचार थम जाने के बाद 18 नवंबर शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। चुनाव प्रचार थम जाने के बाद कोई भी किसी और चुनावी इलाके में नहीं रह सकता है। विनोद तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विरार पूर्वी के एक होटल में क्या कर रहे थे? उनको जनता ने, उनको राजनीतिक दलों ने धर दबोचा। वो पैसे भी आपको लहलाते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं। ये पैसा किस लिए वो लेकर घूम रहे थे? ये पैसा कहां बांटा जा रहा था? और एक बड़ी बात यह है कि पूरे चुनाव में सत्ता और संसाधन का दुरुपयोग, सत्ता और संसाधनों का, पैसों का नंगा नाच करते हुए हमने महाराष्ट्र में बीजेपी और उनके घटक दलों को, महाजूटी सरकार के लोगों को लगातार देखा है। और अब प्रत्यक्ष किम प्रमाणम बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ये करते हुए पकड़े जा रहे हैं, रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। अशोक वानखेड़े साहब, बिना सवाल के आपकी प्रतिक्रिया। विनोद तावड़े, आप भी महाराष्ट्र के, वो भी महाराष्ट्र के दिग्गज नेता, और ये पकड़े गए। हालांकि बरामदगी कहा जा रहा है 9 लाख ही हुई है, 5 करोड़ बांटने का दावा था, यह आरोप था। पॉलिटिक्स का एंगल देखता हूं। सबसे पहले हम आते हैं विरार। विरार ये भाई ठाकुर का एरिया है। भाई ठाकुर एक बड़ा नाम है। हितेन ठाकुर उनके छोटे भाई है जो आपा के नाम से जाने जाते हैं। इनकी एक लोकल पार्टी है जो सिर्फ विरार और आसपास के क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं। उनके हमेशा 3 विधायक रहते हैं और वो तीनों विधायक मतलब वो जो पार्टी है वो सत्ता पक्ष के साथ बाय एंड लार्ज रहती है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के साथ आपा के एक अलग संबंध है। वो अलग दोस्ती है उनकी, आपा की, यानी हितेन ठाकुर की। सवाल ये है कि क्या पैसे बांटने के लिए ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी को जाना चाहिए? पैसे बांटने का काम तो ये दूसरे लोग करते हैं, उम्मीदवार भी खुद नहीं जाता। ये पैसे बांटने गए, उस क्षेत्र में गए, वहां निर्विवाद रूप से हितेन ठाकुर के ही लोग चुनाव जीतेंगे। पता होता है, कुछ पॉकेट्स पता होते हैं कि यहां इसी के लोग जीतने हैं। आप कितना भी पैसा बांटो, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो आज सीट से लड़ रहे हैं वही जीतेंगे, वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां पैसा बांटने गए और उसके बाद ये रिपोर्ट इंटेलिजेंस की हितेन ठाकुर के लोगों के पास पहुंचना। दूसरी बात, हितेन ठाकुर के एरिया में, भाई ठाकुर के एरिया में जितने भी होटल्स है, जितने भी बड़ी चीजें हैं, वो सारी लॉयल्टी उनकी हितेन ठाकुर के प्रति है। क्योंकि सरकार कोई भी आए कोई भी जाए, उनको तो हितेन ठाकुर के उसमें रहना होता है, प्रोटेक्शन में। तो कुल मिला के यदि होटल वाले ने टिप दी या इंटेलिजेंस ने टिप दी, तो विनोद तावड़े का पकड़ा जाना ये देवेंद्र फडणवीस के लिए सुकून महसूस होता है कि देवेंद्र फडणवीस और विनोद तावड़े
ये दूसरे के खिलाफ है, एक दूसरे के खिलाफ। विनोद तावड़े महाराष्ट्र में एकदम इतना बड़ा कद हो गया कि जनरल सेक्रेटरी बन गए। वो सिर्फ देवेंद्र फडणवीस को चेक रखने के लिए लाए गए थे। देवेंद्र फडणवीस की और अमित शाह की बहुत पुरानी अदावत है, और वो जो क्रैक है चाहे कुछ भी हो जाए कभी रिपेयर नहीं हो सकती। तो कुल मिलाकर ये खेल हो रहा है, पैसा बट रहा है। ऐसा नहीं कि लोग नहीं कह रहे, जो चुनाव आयोग ने जो पैसा जमा किया है या दारू पकड़ी है वो कांग्रेसियों ने पकड़ाई है जबरदस्ती। अमरावती में एक वानखड़े चुनाव लड़ रहा है, वो देवेंद्र फडणवीस का पीए हुआ करता था। अब उसके जो मेन सपोर्टर है उसके खेत में लाखों रुपए की दारू यशोमती ठाकुर ने पकड़ाई, क्योंकि वो दबंग उम्मीदवार है। और जब उसको पता पड़ा कि उधर किसी ने आके बता दिया पास के कॉन्स्टिट्यूंसी में कि वहां दारू है और बहुत सप्लाई है, यशोमती ठाकुर खुद गई पुलिस को लेके और पूरी वीडियो की टीम लेके। अब पुलिस इतनी वीडियो की टीम और सामने सब दारू दिखे तो मना तो नहीं कर सकती। तो और बेसिकली यदि आप पुलिस को पहले इन्फॉर्म करो कि यहां दारू है, क्योंकि पुलिस देवेंद्र फडणवीस की है, वो तो पहले इन्फॉर्म करके दारू खाली करवा देती है। नहीं तो ये बताओ, तो ये जो छापामारी जो चीज चल रही है अभी महाराष्ट्र में लगातार, हाँ, वो ऐसे ही पकड़ी जा रही है। नहीं तो क्या और ये सही कहा भाई विनोद साहब ने कि ये चॉपर चेक कर रहे हैं। चॉपर नौटंकी है, चॉपर से पैसे नहीं जाते, पैसे कंटेनर से जाते हैं। हाँ, तो ये जो विनोद तावड़े को घेरा गया हितेन ठाकुर और भाई ठाकुर की पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, तो ये जो घेराबंदी हुई, आप ये कह रहे हैं जो इशारा अनुराग जी भी दे रहे थे कि बिल्कुल वही है। अरे एक तो मुझे लगता है विनोद तावड़े को ट्रैप किया गया कि उसको बोला कि आप जाके विरार में पैसे बांटो। विरार में कोई पुलिस वाले की इतनी औकात नहीं या पुलिसियों की इतनी औकात नहीं कि वो हितेन ठाकुर के लोगों पे हाथ डाले। तो वो लोग घुस गए तो पुलिस भी देखिए वहां लाचार खड़ी है। और यही मामला नागपुर का होता तो पुलिस मार मार के भुरता बना देती अभी, और मामला रफा दफा होता। तो इससे एक बात तो है ना कि इसका मतलब अरबों रुपए बांटे गए, कुछ छोटी सी किस्त पकड़ी गई, अब बांटे अरे जा रहे हैं। छोटी सी किस्त पकड़ी गई, आपसी स्कोर सेटल हुआ। जो पैसे बटने थे, मैं तो धुलिया ग्रामीण में 10,000 रुपए का रेट देख के आया हूं, और कल मुझे किसी ने रात को फोन किया कि आपकी इंफॉर्मेशन अधूरी है, तो मैंने बोला पूरी करवा दीजिए। बोले छगन भुजबल के येवला कॉन्स्टिट्यूंसी में 20,000 का रेट हो गया है एक वोट का। मैं वहीं से बोल रहा हूं, हमारे गांव में ही बटे हैं। एक वोट का 20,000। अच्छा, तो बहुत ज्यादा खर्च होगा भाई। तो मतलब इतना महंगा चुनाव। आप हमारे सबसे बीच में चतुर्वेदी जी, सबसे अनुराग जी सबसे सीनियर है, और वो मुंबई में हर चुनाव देखते आ रहे हैं। मेरे जीवन काल में मैंने महाराष्ट्र में इतना महंगा चुनाव कभी नहीं देखा, इतना पैसा बटते हुए कहीं नहीं देखा। सुधीर सूर्यवंशी कल पश्चिम महाराष्ट्र में थे, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि एक उम्मीदवार मुझे बोल रहा था कि जब से चुनाव पीक पे आया मैं 25,000 किलो 25,000 केजी मटन के पैसे दे चुका हूं। अच्छा, और आपको लगता है 25,000 केजी बहुत ज्यादा हो गया? 75,000 लोगों को यदि मटन खिलाना हो एक बार, तो 25,000 केजी मटन कुछ भी नहीं। तो रेट लगाइए मटन का, 2.5-3 करोड़ का तो मटन खिलाया होगा उसने। मटन दारू ऐसा जबरदस्त चल रहा है कि वहां नारे गड़ गए, खा कोणाचंही मटन, दाबा महाविकास आघाडीचं बटन, किसका भी मटन खाओ महाविकास आघाडी का बटन दबाओ। ये नारे गड़ गए। जब नारे गड़ने लगते हैं तो आप समझ जाना उस चीज का चलन कितना होता है। हाँ, शीतल जी आपके पास आता हूं। एक बार अनुराग जी को शुरू में मैंने रोका था क्योंकि विजुअल पर मैं बात करना चाह रहा था। अनुराग जी, इसका मतलब ये हुआ, सही है, आप 4 दशकों से महाराष्ट्र का चुनाव देखते रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रेलर है, मतलब ये सिर्फ एक छोटी सी रकम, 9 लाख तो शगुन होता है, किसी को भी मुंह दिखाई में 9 लाख दे देंगे आप, तो ये तो शगुन लिफाफे वाली चीज पकड़ी गई। दरअसल अरबों रुपए की डील, बंटवारा हो चुका, और ये तो एक ट्रैप था जिसमें विनोद तावड़े फंस गए। मतलब एक बड़ी मछली कहते हैं ग्लास के पानी में जाके फंस गई है। मुझे ऐसा लगता है कि विनोद तावड़े ने एक तरीके से भाई ठाकुर का और जो हितेन ठाकुर के
कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें जाकर बहुत बड़ी गलती की। उन्हें शायद जो विरार की खाड़ी है जहाँ की मुंबई अलग रूप से होता है, विरार 2 हिस्सों में बटा हुआ है। भाई ठाकुर की ख्याति जो है वो भारतीय जनता पार्टी वालों ने ही सबसे ज्यादा उनकी ख्याति उनकी फैलाई थी कि वो चांदी की तस्करी करते हैं। फिर उनका, लेकिन वो हर, जैसे वानखेड़े जी अभी कह रहे थे, वो हर सत्ता के साथ रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब ये विश्वास हो गया है कि हितेन ठाकुर उनकी पार्टी के साथ में नहीं होने वाले हैं, वो शायद अघाड़ी के साथ जा रहे हैं। इसीलिए ये कुछ ब्रेवेडो दिखाया विनोद तावड़े ने। विनोद तावड़े मुझे लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जिनको की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, और बंगारू लक्ष्मण, हाँ। बंगारू लक्ष्मण, उस तरीके से ही महाराष्ट्र की स्मृति में चले जाएंगे। बंगारू जी भी पिछड़ी जाति से और ये थे, और वो भी ये भी पिछड़े नेता है और मुख्यमंत्री के बड़े दावेदार थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी 23 तारीख को जो अगर सेटलमेंट कुछ अगर उनके नाम पे सहमति हो सकती थी तो एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता खत्म हुई, और भारतीय जनता पार्टी जो कि मुझे ऐसा लगता था ज्यादा पैसा जो है वो शिंदे पार्टी बांट रही है। शिंदे पार्टी अभी देखिए कि लाडली बहना स्कीम में जो है वो 2 करोड़ महिलाओं को फायदा मिला है, लेकिन अभी नॉन स्टेट प्लेयर्स, अभी चुनाव में जिन महिलाओं को लाडली बहना का फायदा नहीं मिला है उनको उतनी ही राशि के कपड़े, बर्तन और प्रेशर कुकर दिए गए हैं, जो कि भारी संख्या में शिंदे पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने वितरित किए हैं, जो कि चुनाव में, भारतीय लोकसभा के, विधानसभा के चुनाव में इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा कि जिस तरीके से कैश और काइंड का वितरण किया गया है। ये अपने आप में एक बड़ी नई घटना है, और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के सारे जो आचरण की जो धज्जियां उड़ा दी है, ये विनोद तावड़े ने जिस तरीके से 5 करोड़ रुपए, मुझे ऐसा लगता है कि उनमें अभी वितरण की डिवीजन बनाए गए थे कि हर एक को कहाँ जाना है, कैसे वितरण करना है। तो इनको बोरीवली, विरार का इलाका दिया गया था जहाँ पे कि ये सब हुआ। लेकिन इसके लिए भाई ठाकुर की ताकत, हितेन ठाकुर की ताकत और क्षितिज की ताकत, नहीं तो औरों में किसी की हिम्मत नहीं है। थोड़ा नागपुर विदर्भ में कांग्रेसी जरूर ये काम कर रहे हैं, लेकिन मुंबई में बेतहाशा पैसा बांटा जा रहा है। जी, अब जो जानकारी अभी आई है शेयर करता हूं अशोक वानखेड़े और अजीत द्विवेदी। विनोद तावड़े का जवाब आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नाला सोपारा विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। चुनाव के दिन आचार संहिता की 12 बातें बताने के लिए मैं पहुंचा था। हमारे सामने वाली पार्टी को लगा मैं वहां पैसे बांटने पहुंचा हूं। इन आरोप की चुनाव आयोग, पुलिस जांच करे। मैं 40 साल से पार्टी में हूं, सभी जानते हैं। मैं भी चाहता हूं चुनाव आयोग की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। क्या इस पर यकीन करें कि वो आचार संहिता की 12 बातें समझाने गए थे? अशोक वानखेड़े, चलिए आप ही शुरू करते हैं, फिर अजीत जी के पास जाते हैं। अजीत जी, एक पिक्चर आई थी सलमान खान की, चुलबुल पांडे रहती इंस्पेक्टर वो, तो उनके सामने जब एक लड़की का अपहरण करके वो गेंदा नाम का विलन जाता है तो उसको कहता है, क्या चुलबुल पांडे, कहाँ आए हो तुम? अरे यहाँ मुजरिम भी हम, वकील भी हम और जज भी हम ही हैं। तो जब चुनाव आयोग की बात करते हैं तो वहां मुजरिम भी वो, वकील भी और जज भी वही है। इस चुनाव आयोग से अपेक्षा करना पत्थर से के सामने सर फोड़ने जैसी बात है। चुनाव आयोग तो तुरंत कह देगा, मतलब चुनाव आयोग ने अभी तक कहा क्यों नहीं, मुझे ताज्जुब लगता है कि विनोद तावड़े निर्दोष है। अभी तक तो आ जाना चाहिए था। चुनाव आयोग थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए उनको जवाबदेही पूछी जाएगी कि विनोद तावड़े के वीडियो पे तुरंत आपने कह देना चाहिए था। वीडियो देख के हम बोल रहे कि ये उसमें कोई वो नहीं है। तो चुनाव आयोग का नाम लेना ये बात अलग है। दूसरी बात, वो जो कैश पकड़ा, उस अभी बहुत इन्वेस्टिगेशन होगा। जिस होटल में है तो वो कैश लेके आए होंगे, सीसीटीवी टीवी होगा। यदि भाई ठाकुर के लोग आ गए कैश लेके और ये बोल रहे हैं कि इन्होंने किया, तो उस होटल में घुसे कैसे वो लोग? सुनिए, अब अशोक जी बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं। देखिए, वो सीसीटीवी के बारे में भी बयान आ गया। हितेन ठाकुर ने कहा कि मुझे जानकारी मिली थी कि विनोद तावड़े वोटर्स को रुपये बांटने आ रहे हैं। मुझे लगा उनके जैसा नेता इतना छोटा काम नहीं करेगा। मैंने होटल में जाकर देखा, सीसीटीवी बंद था। हमारे कहने के बाद सीसीटीवी चालू किए गए।
तावड़े वोटर्स को पैसे बांट रहे थे, होटल में 3 घंटे से ज्यादा वक्त थे, होटल के सीसीटीवी बंद थे, हमने सीसीटीवी चालू कराया। तो इसका मतलब उनके खिलाफ एविडेंस भी होगा सीसीटीवी में, बकौल हितेन। एग्जैक्टली। हाँ, तो मैंने क्या कहा, वो हितेन ठाकुर है, उस होटल वालों को वही रहना है। वो होटल वाला अपना होटल नागपुर लेके जाके नहीं बैठ सकता। तो वहां पे विरार और उस पूरे एरिया में पीपल आर मोर लॉयल टू हितेन ठाकुर देन टू एनीबॉडी एल्स। सवाल यह है कि मुझे दया आती है उसके सोच, मतलब उसके विनोद तावड़े पे दया आती है। कोई जनरल सेक्रेटरी लेवल का आदमी पैसे बांटने जाता है? या विनोद तावड़े का स्ट्रेचर ही नहीं जनरल सेक्रेटरी बनने का? एक ऐसे छिछोरे आदमी को आपने जनरल सेक्रेटरी बना दिया कि जो पैसे भी बांटने निकल लिया। अरे यार, ये पैसे बांटने का काम तो एक कोई कॉन्फिडेंशियल आदमी करता है, कोई जो पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं होता। चुनाव में पैसे का हिसाब रखने वाले वो लोग होते हैं जो पीछे फाइनेंस देखते हैं। वही हर कॉन्स्टिट्यूंसी, हर इतने साल से हम देख रहे हैं, हर नेता के पास कोई एक आदमी होता है जो पैसे का हिसाब रखता है। अशोक, ये कौन कर रहा है ये? हाँ, मैं समझ सकता हूं कि कोकण ओकण में किसी की शादी हो रही, कोई नेता पैसे उड़ा रहा है या कोई किसी को गिफ्ट दे रहा है, तो ये चलो ठीक है कि वहां एक कल्चर है। अशोक जी, ये हो सकता है कि विरार के खतरे को देखते हुए विनोद तावड़े ने हिम्मत दिखाई हो, क्योंकि विरार पे जाना हर एक के बस की बात नहीं थी। और नहीं, भाई मुझे बताइए, जाना कोई नहीं सर, मैं ये कह रहा हूं आपको, अनुराग जी, मैं ये कह रहा हूं, ये साथ जाते बंटवाते अपने आप को डायरी में लिख के बंटवाने की क्या जरूरत थी? अभी सीसीटीवी फुटेज सब सामने आ जाएगा। जहां पैसा बटता है वहां तो इनको होना भी नहीं चाहिए। ये किसी कमरे में ऊपर बैठे रहते, नीचे पैसा बटता रहता, ये ऊपर से आके बोल सकते थे कि मुझे पता नहीं क्या हुआ। ये खुद ही बैठ के पैसा बांट रहे हैं। एक जनरल सेक्रेटरी स्टेचर का आदमी। अजीत द्विवेदी जी, ये बात सही है। देखिए, हालांकि एक किस्सा हम लोग सीताराम केसरी के समय बहुत सुनते थे कि कई बार क्या होता था कि पैसा बांटने के लिए कोई 10 करोड़ ले जाता था और बांटते बांटते कम हो जाता था, बीच में भी इधर उधर बहुत हो जाता था। तो पैसे बांटने में भी और चंदा आने में भी पता चला चंदा आए एक बोरे में 5 करोड़ और वहां जमा हुआ कम। तो बहुत तरह के खेल भी होते हैं। खैर, बहरहाल मैं उस पर नहीं जाता हूं। मैं मानता हूं कि विनोद तावड़े पूरे ईमानदार आदमी हैं और अगर उन्हें पैसा मिला होगा तो ईमानदारी से ही बांट रहे होंगे जितना भी मिला होगा। और मैं नहीं जानता इसमें तथ्य क्या है, सत्यता क्या है। विनोद तावड़े जी कह रहे हैं कि वो तो आचार संहिता के बारे में समझाने गए थे, लेकिन जो तस्वीरें हैं, जो घेराबंदी है, जो बात है, जो बयान है, जो हितेन ठाकुर का बयान है, वो अभी विनोद तावड़े को कोई क्लीन चिट देने जैसी स्थिति नहीं है। अजीत द्विवेदी जी, देखिए अजीत जी, अब इस पर अब पैसे बांटने वाली बात पर तो बहुत चर्चा हो गई। अब इसको लेकर के कुछ बड़े सवाल हैं जिन पर बात होनी चाहिए। और अभी भी जो उन्होंने कहा कि हम आचार संहिता के बारे में समझाने गए थे, उसका कोई मतलब नहीं है। वो आचार संहिता के बारे में महासचिव समझाने जाए और एक होटल के कमरे में बैठ करके 10-20 लोगों को समझा रहा हो, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए बड़े पैमाने पर बीजेपी काम करती है, उसके शक्ति केंद्र बने हुए हैं और उसके पन्ना प्रमुख है, प्रमुख होते हैं जिनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है। और अमित शाह स्टेडियम में उनको संबोधित करते थे जिसमें बताया जाता था कि आपको कैसे काम करना है मतदान के दिन। तो ये वो चीजें तो नहीं है जो वो कह रहे हैं, उसके लिए तो नहीं गए थे। लेकिन अभी जो आपने कहा कि वो सीसीटीवी बंद थे, तो अब ये पता नहीं कि कब से बंद थे। अगर विनोद तावड़े के आने के पहले से बंद है तब तो कोई सबूत नहीं है, किसी ने देखा नहीं होगा। अगर पहले से बंद है सीसीटीवी तो ये पता नहीं होगा कि वो पैसे लेकर के आए या नहीं आए और कितने लोग उनसे मिलने आए गए, किसको उन्होंने पैसा दिया, ये नहीं, किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा। अगर विनोद तावड़े ये भी आरोप लगाते हैं कि हितेंद्र ठाकुर के लोगों ने पैसे रख दिए हमको फंसाने के लिए, तो उसके भी सबूत नहीं मिलेंगे। तो वो सबूत तो नहीं है। अब सबूत सिर्फ इतना है जो कैमरे पर पकड़ा गया है, लोग पैसे उनसे, जो हितेंद्र ठाकुर की पार्टी के लोग उनके सामने पैसे लहरा रहे हैं। तो इसकी जांच होगी और चुनाव आयोग क्लीन चिट देगा, उसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और न कोई हम लोग को कोई उसकी जिज्ञासा है कि चुनाव आयोग क्या करेगा। हम लोग जानते हैं कि क्या होगा इसमें। लेकिन बड़ा सवाल जिसकी हमने बात कही वो ये है कि आम आदमी इसको कैसे लेगा। आम आदमी खुश होगा, दुखी होगा, कैसा होगा? विरार का आदमी क्या सोचेगा इस पर? हमको जहां तक लग रहा है कि बड़े दुखी होंगे लोग कि 5 करोड़ रुपया आया था तो वो मिला नहीं हमको। तो जनता जो है वो ऐसी है कि जनता को पैसे लेने हैं।
जनता को मटन खाना है, जनता को चांदी की छड़ें लेनी है, जनता को जूते सलवार सूट लेना है, जनता को साड़ियां लेनी है, तो इसलिए नेता कर रहे हैं। इसमें क्या है, मतलब इसमें कोई ये तो जो ये कितना दिन पहले सुदामा पांडे धूमिल ने कहा था कि अब जो हम लानत और लालच में तब्दील हो गए, तो लानत और लालच है। आपको एक किस्सा याद होगा, पता नहीं आपने पढ़ा होगा, तेलंगाना में मुख्यमंत्री थे के चंद्रशेखर राव, और उनके बारे में खबर चल गई है कि एक कैंडिडेट पैसे बांट रहा है। अगले दिन हजारों लोग दूसरे के ऑफिस में पहुंच गए थे कि आप भी पैसा दीजिए तभी हम वोट देंगे। मतदाता पहुंच गए थे हजारों की संख्या में, मतदाता ऐसे मान के गए थे जैसे उनका लेजिटिमेट राइट हो पैसा लेकर के वोट देना। वो अपना अधिकार समझने लगी है जनता इन दिनों। ऐसे ही थोड़े नेता जाकर के पैसा बांटने लगा है। अब हमको पैसा देने आए कोई तो गाली सुन के जाएगा, लेकिन जो पैसे ले रहे हैं वो पैसा तो लेके वोट दे रहे हैं, तो इसलिए नेता कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी बीमारी है, ये कोई नासूर नहीं है, ये कैंसर। भारत के लोकतंत्र में कैंसर की तरह ये बीमारी फैली है पैसा बांटने। और ये बीजेपी के लोग, सारी पार्टियां कर रही हैं। जिस पार्टी की जितनी क्षमता है, वो ठीक है कि एजेंसीज के जरिए, जैसा कहा शीतल जी ने कि एजेंसीज के जरिए कई पार्टियों को कंगाल कर दिया, उनके पास कम है तो वो कम बांट रहे हैं, जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा बांट रहा है। बीजेपी के पास अभी ज्यादा पैसा है, उसके पास सरकारें हैं, उसके पास खजाना भरा हुआ है, तो वो खजाना खोले हुए है, उसके यहाँ से ज्यादा पैसे बट रहे हैं। और एक इंटरनल पॉलिटिक्स हुई वहां, जिसमें देवेंद्र फडणवीस वर्सेस विनोद तावड़े की पॉलिटिक्स में विनोद तावड़े बेचारे फंस गए। पिछड़ी जाति के आदमी है, जैसे बंगारू लक्ष्मण दलित आदमी थे, वो चले गए, वैसे विनोद तावड़े भी बेचारे हो सकता है कहीं चले जाए। नहीं, थोड़ा रेक्टिफिकेशन करो। तावड़े मराठा है, पिछड़े नहीं है। नहीं, तावड़े पिछड़ी जाति में नहीं आते। नहीं, तावड़े मराठा फेस है बीजेपी का। अच्छा, विनोद तावड़े, हाँ। फिर तो ये और बड़ी राइवलरी है। पता नहीं फिर इनका बियाबान में जाना संभव नहीं होगा फिर, अगर ये मराठा। नहीं, और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ जगह दूसरा भी नरेशन है। मैं बच्चू कडू से बात कर रहा था। जब बच्चू कडू चले गए थे उनके साथ, देवेंद्र फडणवीस के साथ, जब पार्टियां स्प्लिट हो गई थी, तो बच्चू कडू तो इसलिए गए थे कि देवेंद्र फडणवीस ने उनको कहा था कि मैं तुम्हें कैबिनेट मंत्री बनाऊंगा। तो बच्चू कडू एक फोन पे चले गए, लेकिन फिर 50 करोड़ रुपए ले गए ये सारे लोगों, 50 करोड़ रुपए बटे हैं। ये नरेशन इतना स्ट्रांग हो गया कि जब मैंने भी किसी शो में कहा कि बच्चू कडू भी 50 करोड़ ले गए बताओ, तो बच्चू कडू का मुझे फोन आया, यार कम से कम मेरे बारे में ऐसा मत कहो। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? तो मैंने बोला सभी को 50 करोड़ बचे, 50 खोके एकदम होके सब दूर चल रहा है। बोला मैं कसम खाता हूं मैंने एक पैसा नहीं लिया, लेकिन इस 50 करोड़ के नरेशन से मेरे बड़े प्रॉब्लम हो गए। बोले मेरी एक प्रहार पार्टी है, मैं चुनाव में मिनिमम खर्चा करता हूं और मेरे कार्यकर्ता अपने घर की रोटी खा के काम करते मेरे लिए। और वाकई बच्चू कडू एक क्रूसेडर था महाराष्ट्र की राजनीति। बोले अब मेरे कार्यकर्ता भी पैसे मांगने लगे मुझे, जब आपने 50 लिए तो अब हमको भी दे दो। जब नेता पैसा ले रहा है तो मतदाता क्यों नहीं लेगा भाई? जिस नेता के पास, हमारे महाराष्ट्र में अभी पूरी लिस्ट आई मंत्रियों की, 700% का राइज है एक उम्मीदवार का। जो पिछले चुनाव, इस चुनाव में जो एफिडेविट भरा है प्रॉपर्टी का, 700% प्रॉपर्टी बढ़ी है उसकी। जब आप मोटरसाइकिल के फॉर्च्यूनर पे आते हो तो मतदाता क्या करेगा? आपको मिलता कितना है? अभी ये इसके वजह से मतदाता कहता है कि भाई तू अकेला खाएगा क्या? हमने क्या किया? नहीं तो इसके पहले जो सिंप्लिसिटी के साथ लोग जी रहे थे उनको कोई पैसा नहीं मांग रहा था। बच्चू कडू को कोई, किसी ने पेट्रोल का पैसा नहीं मांगा, अपना पेट्रोल डाल के मोटरसाइकिल लेके उसकी रैली में आते थे। लेकिन बच्चू कडू बोला जब से 50 करोड़ एकदम ओके हो गया, 50 खोके, तब से मेरे सारे कार्यकर्ता बोले हमको तो पैसा चाहिए अब। तो नरेशन ऐसा भी बदलता है। ऐसा नहीं कि जनता पैसा चाहती, जनता देखती है कि जब तुम इतना करप्शन करते हो हमारे वोट पे, फिर हमारा शेयर हमको दे दो। और इन्होंने देना शुरू कर दिया, और देते 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 ये आंकड़ा इतना बढ़ गया कि 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, मतलब अनबिलीवेबल रहे।